Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are all fine by the grace of Almighty Allah. As you all know, in the previous lecture we have discussed the productivity of an ecosystem. Productivity, I need to say simply, what is the rate of biomass production or organic matter production in an ecosystem? That is simply it is productivity. And it is because of this productivity that the ecosystem stability can be easily determined. को प्रोडक्टिविटी मतलब को अख इकोसिस्टम कूता बायोमास टू प्रोड्यूस करन अकिस स्पेसिफिक टाइमस मस तथ छे नाव वना प्रोडक्टिविटी। ये एक प्राइमरी आसित यहाँ के सेकेंडरी, इसमें ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ सकता है और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ सकता है। उसके बाद हम बात कर रहे थे डिकम्पोजिशन की। एज यू ऑल नो, हमने डिकम्पोजिशन पे भी बात की थी थोड़ी सी। डिकम्पोजिशन ये दूसरा फैक्टर है इकोसिस्टम का, मतलब ये इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस है। मैंने आपको बताया था डिकम्पोजिशन का मतलब है सिंपली ये वो प्रोसेस है जिसकी वजह से ब्रेक डाउन किया जाता है, ब्रेक किया जाता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को, जिसको आप कहते हो डेट्रिटस फूड। That is simply called as decomposition. Decomposition गई सब प्रोसेस यथ मज simply decomposers break करन complex organic compounds into inorganic compounds, या detritus food छु गसन convert into inorganic compounds, या dead and decaying organic matter छु convert गसन into inorganic matter। तथ छे नाव वनान decomposition। Decomposition छु mediate इवन करन usually by the decomposers। Bacteria छु, fungi छु, earthworm छु, या different kinds of organisms छु। Steps in decomposition when I was got to step, that is fragmentation. Fragmentation गई सब process यथ मज simply detritus food गई break into small materials। इसके स्टेप्स में हमने पहला बताया था that is fragmentation। फ्रेगमेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें डेट्रिटस फूड को ब्रेक किया जाता है। इसमें डेट्रिटस फूड जो होता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेट्रिटस फूड ओतरे वन में डेट्रिटस फूड। इस डेट्रिटस फूड छु अमिस पे एक्ट करन डेट्रिटिवोर्स। यम डेट्रिटिवोर्स डेट्रिटस फूडस कन्वर्ट करन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, into small parts। अथ नाव वनन सिंपली फ्रेगमेंटेशन। ये डेट्रिटिवोरस कुस सिंपली अगर ये निमो अर्थवर्म अगर एक्ट करना या डेट्रिटस फूडस पे, ये अर्थवर्म डेट्रिटस फूडस कन्वर्ट करन स्मॉल पार्टन मज। अथ प्रोसेस सिंपली नाव वनन फ्रेगमेंटेशन। गो फ्रेगमेंटेशन गई सब प्रोसेस यथ में डेट्रिटस फूड कन्वर्ट करन लकटन पार्टिकलन मज, तथ बाय द एक्शन ऑफ डेट्रिटिवोरस, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद है लीचिंग। लीचिंग का क्या मतलब है? लीचिंग दूसरा प्रोसेस जो इसमें है दैट इज लीचिंग। लीचिंग क्या गई? सिंपल प्रोसेस चाहिए लीचिंग। हे आम सा चासा ओनु डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर हसा ओनु से चलो मे ओन ऑर्गेनिक मैटर, हे मे कोर ये ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट, मे हसा कोर ये ब्रेक इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। चलो मे हसा कोर ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मस ब्रेक, मगर चे पजी ना याद थाउन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मस आसन ना किया सॉल्युबल, किया आसन ना इनसॉल्युबल, किया सब्सटेंसेस आसन सॉल्युबल, किया आसन इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। मगर च थज याद हे लीचिंग गई सब प्रोसेस यथ मज क्या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मगर यम आसन सॉल्युबल, तिम छ एंटर गसन सॉइल मज, तत छ तिम कन्वर्ट गसन बनावन पनुन पान इन द फॉर्म ऑफ साल्ट्स। मगर तिम साल्ट्स छ आसन अनअवेलेबल, तिम छ ऑर्गेनिजमस खतर अवेलेबल रोजन किया। अथ नाव वनन सिंपली लीचिंग। लीचिंग वो प्रोसेस है जिसमें सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो एंटर होते हैं सीधे जाके सॉइल में, और वहां पे वो कन्वर्ट होते हैं इनटू साल्ट्स में, और वो साल्ट्स अनअवेलेबल रहते हैं टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज लीचिंग। बुझ सिंपली थे यार ऑर्गेनिक मैटर आव ब्रेक करने इनटू इनऑर्गेनिक मैटर। चलो बमान यत गई फ्रेगमेंटेशन, चलो मैं मोन गई फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन गई सब प्रोसेस यथ मज ऑर्गेनिक मैटर छु कंप्लीटली ब्रेक करन इनटू इनऑर्गेनिक मैटर्स मस। मगर चे छु याद थावन अथ इनऑर्गेनिक मैटर्स मज आसन ना किया सब्सटेंसेस सॉल्युबल, किया आसन इनसॉल्युबल। यम सॉल्युबल सब्सटेंसेस छ, यम सॉल्युबल सब्सटेंसेस छ एंटर गसन सॉइल मज, दे एंटर इनटू द सॉइल। चलो चाय यम सॉइल मज, हे चाय यम सॉइल मज, मगर वंस दे एंटर इनटू द सॉइल दे आर कन्वर्टेड इनटू द साल्ट्स।
फिर ये कन्वर्ट होते हैं इनटू साल्ट्स बट यम साल्ट्स च अनअवेलेबल रोजान अकिस ऑर्गेनिजमस खतर छ यम रोजान अवेलेबल किया अथ प्रोसेस छ इस नाव वनान लीचिंग गई सब प्रोसेस यथ मन सिंपली ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस गसन कन्वर्ट इनटू इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस फिर इन इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस में कुछ सबस्टेंसेस सॉल्युबल होते हैं और कुछ सबस्टेंसेस इनसॉल्युबल होते हैं जो ये सॉल्युबल सबस्टेंसेस होते हैं दे एंटर इनटू द सॉइल वंस दे एंटर इनटू द सॉइल दे आर कन्वर्टेड इनटू द salts and these salts are not available to the living organisms the process is commonly called as leaching ko telgano simply leaching is that process in which the inorganic substances are in which the soluble inorganic substances and enters into the soil where they are converted into the salts and these salts are made unavailable to the living organisms that is simply called as leaching वो process है जिसमें inorganic substances जो soluble है उनको directly enter किया जाता है soil में earth में उनको enter किया जाता है उस earth में उनको convert किया जाता है into salts लेकिन ये वो salts होते हैं जो एक organism के लिए available नहीं रहते that is simply called as leaching वो a process in which the soluble inorganic substances enters in the soil to form salts which are unavailable is called leaching इसको लीचिंग कहा जाता है लीचिंग इज अ प्रोसेस यथ मज सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस डायरेक्टली एंटर गसन सॉइल मज युथुय तिम एंटर गई तथ सॉइल मज हसा तिम कन्वर्ट गसन इनटू साल्ट्स मगर तिम साल्ट्स हसा अनअवेलेबल आसन यमन नाव वनान सिंपली दे आर एक्चुअली दे गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल साल्ट्स enters into the soil to form they enter into the soil and are precipitated im precipitate gasan and are precipitated im asa chi precipitate gasan as unavailable salts as unavailable they are precipitated as unavailable salts that is simply called as leaching वो प्रोसेस जिसमें सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को एंटर किया जाता है सॉइल में एंटर होने के बाद वो सॉइल में जब एंटर होते हैं तो वहां पे वो प्रेसिपिटेट होते हैं एज अनअवेलेबल साल्ट्स दैट इज सिंपली कॉल्ड एज लीचिंग नाउ द नेक्स्ट step is catabolism as you all know you must be familiar about catabolism and anabolism catabolism और anabolism में आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसको आप इकट्ठे कहते हो टुगेदर इट इज कॉमनली कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म सी कैटाबॉलिज्म क्या होता है ये थर्ड स्टेप है कैटाबॉलिज्म एज यू ऑल नो ये ब्रेक डाउन है किस चीज की ब्रेक डाउन है सिंपली थाउन याद तो छु मानुन यु छु डेट्रिटस फूड ये डेट्रिटस फूड क्या हो तो छु थाउन याद यु छु डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है ये आपके पास है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर अब इस पे क्या ये ब्रेक हो जाएगा ब्रेक डाउन इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी किसमें ब्रेक डाउन होगी स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होगी स्मॉलर पार्टिकल्स लेकिन वो स्मॉलर पार्टिकल्स क्या होंगे वो इनऑर्गेनिक होंगे किसकी वजह से होंगे वो आपको याद रखना इसकी ब्रेक डाउन जो होगी दैट विल बी मीडिएटेड बाय एंजाइम्स रिमेंबर इट ऑलवेज ये केमिकल डाइजेशन है यहाँ पे इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस डेट्रिटस फूड जो है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे एक्चुअली एक्ट करते हैं एंजाइम्स दोज एंजाइम्स आर सेक्रेटेड बाय द बैक्टीरिया और दोज एंजाइम्स आर सेक्रेटेड बाय द फंजी बिकॉज दुनिया का नंबर 1 डिकम्पोजर ऑफ द वर्ल्ड इज फंजी द सेकंड नंबर हैज बीन प्रोवाइडेड असाइन्ड टू बैक्टीरिया डेट्रिटस फूड या डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स पे सिंपली एंजाइम्स एक्ट करन कम से बैक्टीरिया से तो बे फंजी से तम सु ब्रेक गसन ब्रेक येल गो स्मॉलर पार्टिकलन मज इनऑर्गेनिक कंपाउंडन मज अथ प्रोसेस छे नाव वन कैटाबॉलिज्म गो कैटाबॉलिज्म गई द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ complex organic compounds or you can say detritus food dead and decaying organic matter into simpler inorganic substances by the action of bacterial and fungal enzymes that is simply called as catabolism catabolism वो प्रोसेस है जिसमें detritus food को जिसमें detritus material को जिसमें detritus food
को कन्वर्ट किया जाता है इनटू सिंपलर सबस्टेंसेस, लेकिन ये होता है बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज, इसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। दिस इज सिंपली कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। नाउ द फोर्थ वन इज ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? Humidification, as the name indicates, the process which involves the formation of a dark amorphous substance over the surface of soil is commonly called as humidification. Humidification में ह्यूमस को बनाया जाता है। ये फोर्थ वन ह्यूमिफिकेशन। वन सा ह्यूमिफिकेशन क्या गई? ह्यूमिफिकेशन गई सिंपली सा प्रोसेस, ये अर्थ अर्थ पे ये लेयर, अत पेटमी लेयर पे डार्क amorphous substance डेवलप गसन, यथ अर्थ पे डार्क amorphous substance प्रोड्यूस गसन, तथ amorphous substance यूजुअली नाव वनन ह्यूमस, अथ प्रोसेस नाव वनन ह्यूमिफिकेशन। गो ह्यूमिफिकेशन मतलब गो सब प्रोसेस यथ मज एक्यूमुलेट गसन डार्क सबस्टेंस amorphous substance, तथ नाव वनन ह्यूमस, तथ वनन ह्यूमिफिकेशन। ये ह्यूमस यह वारिया ज्यादा रेजिस्टेंट आसान, अत माइक्रोबियल एक्शन गसन किया, इसीलिए ये मेन रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये जो ह्यूमस है अगर आप देखोगे, ये ह्यूमस इट इज रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, माइक्रोबियल एक्शन। इसीलिए अगर आप देखोगे ये कंटिन्यूअस रिजर्वायर एक्ट होता है न्यूट्रिएंट्स के लिए। ठीक है, जल्दी है अगर तुम वो अत गसी माइक्रोबियल इन्फेक्शन गसी ना, गो तमें मतलब गो यह रोज अथी एंड कंटिन्यूअसली कर सप्लाई सॉइल मज क्या न्यूट्रिएंट्स। तवे यूजुअली द अपर फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉमनली कॉल्ड एज ह्यूमस, या इसको लिटर भी माना जाता है। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? ह्यूमिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें सॉइल के ऊपर एक एमार्फस डार्क सबस्टेंस एक्यूमुलेट होता है और उस एमार्फस सबस्टेंस को हम कहते हैं ह्यूमस, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिंपली ह्यूमिफिकेशन। दैट इज सिंपली कॉल्ड एज ह्यूमिफिकेशन। वो ह्यूमिफिकेशन क्या गई? ह्यूमिफिकेशन गई सिंपली सब प्रोसेस यथ मज द प्रोसेस which involves the formation of dark amorphous substance, which involves the accumulation of dark amorphous substance over the upper layer of soil is called humification. ह्यूमिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें आप सिंपली ह्यूमस देखते हो। ह्यूमस क्या होता है? ये एक डार्क एमार्फस सबस्टेंस होता है जो सॉइल के ऊपर एक्यूमुलेट होता है। दिस ह्यूमस इज रेजिस्टेंट टू, अगर आप देखोगे इट इज रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, इसीलिए ये एक्ट करन एज कंटिन्यूअस रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। गो ह्यूमस ह्यूमस डार्क एमार्फस सबस्टेंस सिंपली ना वन ह्यूमस, दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमस। गो ह्यूमस ये ह्यूमस हसा रेजिस्टेंट माइक्रोबियल एक्शन। ये ह्यूमस जो है इट इज रेजिस्टेंट टू microbial action. It is resistant to microbial action and acts as a reservoir of nutrients. वो सॉइल मज न्यूट्रिएंटन हुन रिजर्वायर एक्ट करन खातिर लगन जरूरत ह्यूमस। वो ह्यूमिफिकेशन क्या गई? ह्यूमिफिकेशन गई सब प्रोसेस यथ मज ह्यूमस डेवलप गसन। हे ह्यूमस क्या गो? यह हसा डार्क एमार्फस सबस्टेंस जमीनस पे सॉइल पे अराइज गसन, प्रोड्यूस गसन, एक्यूमुलेट गसन। अत हसा नाव वनन सिंपली इनटू यह कन्वर्ट करना इनटू ह्यूमस। गो ह्यूमिफिकेशन गई सब प्रोसेस यथ डार्क कलर्ड सब अमार्फस सबस्टेंस प्रोड्यूस गसन, नाव वन ह्यूमस ओवर द सरफेस ऑफ सॉइल, तथ ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमस रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन आसन एंड अवे एक्ट करन एज रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ब्याक गई लास्ट वन मिनरलाइजेशन। गो फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, वो अत गई सिंपली डिग्रेडेशन, ह्यूमस गई डिग्रेड, ह्यूमस गई डिग्रेड।
अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिनरलाइजेशन मतलब गो मिनरल्स चीज त्रावी सॉइल मज वही मिनरलाइजेशन क्या गई सिंपली गो मिनरलाइजेशन मज ये ह्यूमस डिग्रेड कर मिनरलाइजेशन MINERALISATION मिनरलाइजेशन में क्या होगा मैंने अभी आपको बताया ह्यूमस जो है इट इज रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें होता ही नहीं है बल्कि हम ये कह सकते हैं कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली इस पे एक्ट नहीं कर सकता बल्कि यहाँ से लॉन्ग प्रोसेस बहुत जीठ प्रोसेस अकिस माइक्रो ऑर्गेनिज्मस टाइम लगन ह्यूमस डिग्रेड करने खतर मगर अम डिग्रेडेशन कंटिन्यू अम डिग्रेडेशन एट ए टाइम गसान क्या बट इट अकर्स इन स्टेप्स मिनरलाइजेशन क्या गई मिनरलाइजेशन मतलब को ह्यूमस डिग्रेड कर मगर डिग्रेड कम सो डिग्रेड करने खतर इस्तेमाल गसन माइक्रोब्स मगर पावरफुल माइक्रोब्स अत मज इस्तेमाल गसन ये आप लोगों को दिमाग में रखना है सिंपली द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस बाय माइक्रोब्स दैट इज कॉल्ड एज मिनरलाइजेशन उसके बाद उन वो जो माइक्रोब्स है उसके बाद उस ह्यूमस में से जो मटेरियल्स आपके पास आते हैं वहाँ उनको कहते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल्स उनको एंटर किया जाता है इनटू द सॉइल दैट इज कॉल्ड एज मिनरलाइजेशन गो मिनरलाइजेशन मज प्रोसेस अख गई गोडनेथी डिग्रेड कर ह्यूमस तत बनाव मिनरल्स तत बनाव इनऑर्गेनिक मटेरियल्स पत करें तिम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स रिलीज मतलब तिम करें एंटर इनटू द सॉइल तथ नाव वन मिनरलाइजेशन गो तेल बनो द मिनरलाइजेशन क्या गई सिंपली द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स the conversion of involves the degradation of humus by microbes and its subsequent release of minerals I need to say inorganic nutrients and subsequent release of inorganic nutrients is called mineralization इसको हम कहते हैं मिनरलाइजेशन मिनरलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें सिंपली ह्यूमस को डिग्रेड किया जाता है माइक्रोब्स से उसके बाद उन माइक्रोब्स की वजह से जब इसको आप डिग्रेड करते हो उसके बाद इसकी रिलीज वहां से रिलीज होते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वो एंटर होते हैं इनटू द सॉइल दैट इज सिंपली कॉल्ड एज मिनरलाइजेशन अब देखिए ये जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है इट इज एन एरोबिक प्रोसेस दैट मीन्स ये ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है ये विच कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द डेट्रिटस पे केमिकल नेचर क्या है उसका केमिकल नेचर क्या है और क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या है याद थोन ये बेस्ट इंपॉर्टेंट फीचर डिकम्पोजिशन एरोबिक प्रोसेस गो यह मीडिएट करने विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इट इज एन एरोबिक प्रोसेस डिकम्पोजिशन अगर आप मानोगे ये जो डिकम्पोजिशन है ये एरोबिक प्रोसेस है डिकम्पोजिशन इट इज एन एरोबिक प्रोसेस एरोबिक मतलब को ये ऑक्सीजन रिक्वायर कर एरोबिक प्रोसेस का मतलब है ये रिक्वायर कर इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन यह रिक्वायर कर ऑक्सीजन हमेशा याद थवन डिकम्पोजिशन एरोबिक प्रोसेस यथ मज ऑक्सीजन सप्लाई मैंडेटरी एंड डिकम्पोजिशन कंप्लीटली क्या चीज डिकम्पोज कर सो वो मे पे डेट्रिटस फूड मगर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन लगे ज्यादा या कहीं लगे जरूरत सह कर डिपेंड और डेट्रिटस फूड केमिकल नेचर तो बे कर डिपेंड ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स ये आप लोगों को दिमाग में रखना है हमेशा के लिए डिकम्पोजिशन इज एन एरोबिक प्रोसेस दैट मीन्स इट इज ड्रिवन बाय ऑक्सीजन एंड इट डिपेंड्स अपॉन द केमिकल नेचर एंड द क्लाइमेटिक फैक्टर्स केमिकल नेचर ऑफ डेट्रिटस अब आप देखिए यहां पे दो टर्म्स मैं आपको बताता हूं सी मैंने भी आपको बताया डिकम्पोजिशन जो है ये एरोबिक प्रोसेस है दैट मींस इसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है जो लार्जली डिपेंड करता है इस डेट्रिटस का केमिकल नेचर क्या है और इसके क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है
ना सी, मैं दो सबस्टेंसेस लेता हूं यहां पे, देखिए अगर मैं लेता हूं, पहला रीजन में लेता हूं डेट्रिटस फूड मेरे पास है, चलिए मैं मानता हूं डेट्रिटस फूड है मेरे पास, लेकिन मैं मानता हूं ये डेट्रिटस फूड जो है इसमें ज्यादा कंसंट्रेशन है, इट इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। एक तो इसमें लिग्निन ज्यादा है, दूसरा इसमें काइटिन ज्यादा है। अगर आप देखोगे डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो है इसकी वो है स्लो, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इसकी क्या है, स्लो है। क्यों है, क्योंकि दोनों सबस्टेंसेस रिक्वायर करते हैं बहुत ज्यादा ऑक्सीजन को, ये इनसॉल्युबल सबस्टेंसेस है, रिमेंबर इट ऑलवेज, डेट्रिटस फूड इफ इट इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, डिकम्पोजिशन स्लो है, डिकम्पोजिशन जो है ये स्लो है, क्योंकि मैंने ये भी आपको बताया, और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द ऑक्सीजन कैपेसिटी। ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑब्वियसली डिकम्पोजिशन गेट्स फास्ट, मगर ऑक्सीजन ठीक है याद था, डिकम्पोजिशन इज मीडिएटेड बाय व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप देखो डिकम्पोजिशन जो है, इस पे मैं अभी आपको एक फीचर आपको बताऊंगा, उससे आपको पता चले डिकम्पोजिशन जो है इट इज मीडिएटेड बाय डिकम्पोजर्स। मोस्ट डिकम्पोजर्स कौन है, एक तो है बैक्टीरिया, दूसरा है फंगाई, इन दोनों में एबिलिटी है, ये एक्ट करते हैं डेट्रिटस पे। चलो मैं मानता हूं ये डेट्रिटस पे एक्ट कर, लेकिन इनका डेट्रिटस पे एक्ट करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर एरोबिक इन नेचर, देन दे विल एक्ट ऑन दिस डेट्रिटस फूड। गो तय मतलब कोई अत तरन फिक्र कि डिकम्पोजिशन हसा लार्जली डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सबस्टेंसेस। अगर आप देखोगे लिग्निन और काइटिन बहुत ही इनसॉल्युबल है, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक करने के लिए बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उतना ज्यादा ऑक्सीजन वहां पे अवेलेबल ही नहीं होता है, इसीलिए इनकी डिकम्पोजिशन रेट जो है वो है स्लो। वो याद थावन रेट ऑफ डिकम्पोजिशन याद थावन, इट इज वेरी स्लो फॉर दोज सबस्टेंसेस दैट कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ लिग्निन एंड काइटिन। व्हाइल एज अगर मैं मानता हूं मेरे पास डेट्रिटस फूड है, दूसरा केस मेरे पास डेट्रिटस फूड है बट इट इज रिच इन सॉल्युबल सबस्टेंसेस, इसमें सॉल्युबल सबस्टेंसेस है, चलो मैं मानता हूं सॉल्युबल सबस्टेंसेस में एक लेता हूं शुगर, सॉल्युबल सबस्टेंसेस, इट इज रिच इन सॉल्युबल सबस्टेंसेस, लाइक मैं मानता हूं यहां पे इसमें शुगर है, तो आप खुद ही देखो व्हेन इट कंटेन्स द शुगर, तो इसकी डिकम्पोजिशन रेट क्या होगी, फास्ट होगी, तिकाज अथ लग न ज्यादा ऑक्सीजन कह, ये आपको दिमाग में रखना है, हमें याद थावन डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्लो तेल ये डेट्रिटस मज ज्यादा आसि लिग्निन तो काइटिन, वाइल एज डिकम्पोजिशन तम सात फास्ट ये सात डेट्रिटस मज आसन सॉल्युबल सबस्टेंसेस लाइक शुगर। इसके लिए अगर आप देखोगे रेट जो है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इट इज फास्ट, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन यहाँ पे फास्ट है, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। नाउ सी यहाँ पे अगर हम देखेंगे डिकम्पोजिशन दो चीजों पे डिपेंडेंट है, एक है सॉइल मॉइस्चर पे, दूसरा है टेम्परेचर पे। डिकम्पोजिशन डिपेंड कर दोन चीजन पे, डिकम्पोजिशन डिपेंड्स अपॉन टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये डिपेंडेंट है, अगर आप देखोगे इट डिपेंड्स, ये डिपेंड कर दोन चीजन पे, आपको टेम्परेचर बेगो सॉइल मॉइस्चर। डिकम्पोजिशन दोन चीजन पे सारी खुद ज्यादा डिपेंडेंट, एक है टेम्परेचर, दूसरा है सॉइल मॉइस्चर, यह थवन हमेशा खतर याद, दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। ये दूसरी प्रॉपर्टी इसकी आ गई, हमने बताया ये जो डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन का मतलब है सिंपली जो ये वो प्रोसेस है जिसकी वजह से हम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसको आप यूजुअली कहते हो डेट्रिटस फूड। इस डिकम्पोजिशन में सबसे पहले अगर आप देखोगे डिकम्पोजिशन अगर वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस मज फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन अगर तुम वो फ्रेगमेंटेशन दोम दैट इज कॉल्ड एज लीचिंग, दूसरी है लीचिंग एंड द थर्ड वन इज कैटाबॉलिज्म। लेकिन अगर आप देखोगे ये तीनों काम एक ही मटेरियल पे, दे आर सेम, ये एक्ट करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर दैट इज कॉल्ड डेट्रिटस फूड, इस पे एक्ट करते हैं। उसके बाद डेट्रिटस फूड पे एक्ट करने के बाद यहां से ह्यूमिफिकेशन होती है, ह्यूमिफिकेशन, और उसके बाद मिनरलाइजेशन होती है, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है।
these three steps are same because they involve the breakdown of organic compound. dead organic compound को break करता है into inorganic compound में. चाहे यहाँ पे इस्तेमाल आप फंगई करोगे, या आप इस्तेमाल करोगे बैक्टीरिया को, या आप इस्तेमाल करोगे एक अर्थवर्म को, that is not the point. but what is important that is कि इन तीनों प्रोसेसेस में ब्रेक डाउन ही होता है. ऑर्गेनिक डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक ही किया जाता है. दैट इज सिंपली कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन. ह्यूमिफिकेशन में ह्यूमस बनाया जाता है, उसके बाद मिनरलाइजेशन में ह्यूमस को कन्वर्ट किया जाता है इनटू इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, फिर उन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को एंटर किया जाता है इनटू सॉइल. दे आर एंटर्ड इनटू द सॉइल. और सॉइल की फर्टिलिटी इसी की वजह से इंक्रीज होती है. इसलिए कि याद था द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल लार्जली डिपेंड्स अपॉन डिकम्पोजिशन. बट फ्रैगमेंटेशन आस्तन, लीचिंग आस्तन या कैटाबॉलिज्म आस्तन ये रिक्वायर करन ऑक्सीजन को. ऑक्सीजन अगर ज्यादा छु डिकम्पोजिशन प्रोसेस आस वारिया फास्ट, ऑक्सीजन अगर कम छु डिकम्पोजिशन प्रोसेस आस वारिया स्लो. डेट्रिटस फूड अगर रिच आस ऑर्गेनिक कंपाउंडन मज यम इनसॉल्युबल आसन तत लग ज्यादा डिकम्पोजिशन टाइम, व्हाइल एज डेट्रिटस फूड अगर रिच आस इन सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर वोन में वही तत लग डिकम्पोजिशन प्रोसेस आस तत मज फास्ट एंड तत लग कम टाइम सु डिकम्पोज करने खतर. दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन. ये आप लोगों को अच्छी तरह से ये पढ़ जो वारिया असल पे तिकाज यूजुअली एग्जामस व्हाट इज डिकम्पोजिशन एंड व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन.